इसके मुंह में शार्प होती तो नहीं है, अगर होगी तो हम उसे निकाल देंगे। इसके मुंह में तो नहीं है। बी के दो पार्ट होते हैं, ब्रीथिंग और ब्रीदिंग। हम अपनी रोम ले लेंगे और उसके नाक के पास रखेंगे। यदि गर्म हवा आ रही होगी इसका मतलब इसका श्वास चल रहा है। गर्म हवा आ रही है इसका मतलब इसका श्वास चल रहा है। बी का दूसरा पार्ट ले लेंगे। अब हम देखेंगे कि उसकी किसी बॉडी पार्ट में खून तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो हम उसे रुमाल की सहायता से बांध देंगे। यदि नाक कान मुंह में आ रहा होगा तो हमें उसे बंद नहीं करना, क्योंकि इससे व्यक्ति पैरालाइज भी हो सकता है। सी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब हम बेहोश व्यक्ति की नब्ज चेक करेंगे। यदि बेहोश व्यक्ति की नब्ज 10 सेकंड में 10 से 20 बार चल रही होगी इसका मतलब इसकी नब्ज ठीक है। अब हम देखेंगे कि बेहोश व्यक्ति की नब्ज 10 सेकंड में कितनी बार चल रही है। इसकी नब्ज 10 सेकंड में 8 बार चल रही है, इसका मतलब इसकी नब्ज कमजोर है। अब हम बेहोश व्यक्ति को सीपीआर देंगे। सीपीआर देने के लिए हम बेहोश व्यक्ति को सीधा लेटा देंगे। सीपीआर देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा दिल कहाँ पर होता है। हमारी गर्दन के नीचे गड्ढा होता है, उसकी कुछ दूरी पर एक और गड्ढा होता है। यदि 10 साल से छोटा बच्चा है तो उसकी 2 उंगली पर ड्रिल होता है। यदि 10 साल से बड़ा है तो उसकी 4 उंगली पर ड्रिल होता है। हमें सीपीआर एज के हिसाब से देनी चाहिए। यदि 1 साल का बच्चा है तो उसे कुछ इस प्रकार से सीपीआर देनी है। यदि 1 साल से बड़ा और 10 साल से छोटा बच्चा है तो उसे कुछ इस प्रकार से सीपीआर देनी है। यदि 10 साल से बड़ा है तो उसे कुछ इस प्रकार से सीपीआर देनी है। और हमें ये ध्यान रखना है कि सीपीआर देते वक्त हमारे हाथ सीधे होने चाहिए और ऐसा हमें 15 सेकंड में 30 बार करना है, यानी कि 1 सेकंड में 2 बार करना है। अब हम बेहोश व्यक्ति को बनावटी सांस देंगे। बनावटी सांस देने के लिए हम बेहोश व्यक्ति की गर्दन को सीधा करेंगे और उसे नाक बंद करेंगे और उसका मुंह खोलेंगे। अपने मुंह में श्वास भरकर उसे श्वास देंगे। यदि आपको डर है कि इसे इन्फेक्शन ना हो जाए तो आपने एक कागज लेना है और उसे कुछ इस प्रकार से फाड़ना है। इस प्रकार फाड़कर हम उसे ओढ़ने के ऊपर रखेंगे और इस तरह से भी आप उसे बनावटी सांस दे सकते हैं। अब हम बेहोश व्यक्ति को दोबारा से सीपीआर देंगे। जितने में मेरा साथी सीपीआर दे रहा है हम इसकी नब्ज चेक करेंगे कि इसकी नब्ज 10 सेकंड में कितनी बार चलती है। बेटा सीपीआर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਹਾਣੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ अपने मम्मी पापा ने सिखाए इसकी नब्ज 10 सेकंड में 12 बार चलती है। इसका मतलब अब इसकी नब्ज ठीक है। अब हम अपने साथी को सीपीआर करने के लिए रहने देंगे। अब एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आ गई है। ये भी व्यक्ति बेहोश है तो इसलिए एम्बुलेंस तक नहीं लेके जा सकते, इसलिए हम आसपास के व्यक्ति से सहायता मांगेंगे। और हमें कुछ इस प्रकार से चेयर बनाकर उसे इसके ऊपर उठाकर पता नहीं हमारे देखकर मुझे अब एम्बुलेंस इसे हॉस्पिटल ले जाएगी और ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अंत में हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं तो आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना। आशा करते हैं कि आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे। हम श्री वर्मा सर का भी धन्यवाद करते हैं जिसको इस ऊपर हमें ऐसी चीजें सिखाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरी और से आपको प्यार करना नमस्कार। मेरा नाम टीचर है। हम दोनों 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। आज मेरा बोलने का विषय यह है यदि कोई व्यक्ति नदी में गिर गया है और डूब रहा है तो हम उसे नदी से बाहर कैसे निकालेंगे और प्राथमिक सहायता कैसे देंगे। सबसे पहले हम किसी मोटी लकड़ी के ऊपर रस्सी बांधकर उस व्यक्ति को नदी से बाहर निकाल देंगे। उस व्यक्ति को बाहर निकालने के बाद हम पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करेंगे। एम्बुलेंस का नंबर है 108। हेलो, क्या मेरी बात एम्बुलेंस से हो रही है? मेरा नाम रीजन है, मैं पटियाला से बात कर रही हूँ। यहाँ पर ट्रक यूनियन के पास बड़ी नदी में एक व्यक्ति गिर गया है और डूब रहा है। कृपया आप जल्दी आए। आप कितनी देर में आ रहे हैं? हम जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। जब तक एम्बुलेंस आ रही है तब तक हम पुलिस को कॉल करेंगे। पुलिस का नंबर है 112। हेलो, क्या मेरी बात पुलिस से हो रही है? मेरा नाम रीजन है, मैं पटियाला से बात कर रही हूँ। यहाँ पर ट्रक यूनियन के पास बड़ी नदी में एक व्यक्ति गिर गया है और डूब रहा है। कृपया आप जल्दी आए। आप कितनी देर में आ रहे हैं? ठीक है, जब तक पुलिस और एम्बुलेंस आ रही है तब तक हम उस व्यक्ति को प्राथमिक
रुकवा रही होगी, मतलब उसका सांस चल रहा होगा। जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि इनकी नाक से गर्म हवा आ रही है, मतलब इनका सांस चल रहा है। अब हम इनकी नाक देखेंगे, मतलब इनके अपने हाथ को लेकर और इसके आगे की ऊपर को लेकर इस प्रकार रखना है और 10 सेकंड के लिए देखना है। अगर 10 सेकंड हमारे ऊपर 10 बार चल रहा है तो हमारे पास ठीक है। जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि इनकी नाक 12 बार चल रही है, मतलब इनकी नाक बिल्कुल ठीक है। अब हम इन्हें प्राथमिक सहायता देंगे। सबसे पहले हम इन्हें ऊपर डालेंगे और अब हम खड़े हो जाएंगे, एक पैर इस साइड और एक पैर इस साइड। अपने हाथों को कुछ इस प्रकार करके उसके पेट के नीचे गार्ड